प्यारे विद्यार्थियों, आपका ज्ञान वर्धन करने के लिए हम आरपी चौधरी राइजिंग सन यूट्यूब चैनल का शुभारंभ कर रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञान से संबंधित समस्याओं का समाधान प्राप्त हो सकेगा। आज हम गणित विषय में दशमलव संख्या और भिन्न को प्रतिशत में बदलने का नियम जानेंगे। आइए देखते हैं। संख्या 0.45 को प्रतिशत में बदलना। दशमलव संख्या 0.45 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम सीधे सीधे 100 का गुणा कर देते हैं और आगे प्रतिशत का निशान लगा देते हैं। अब 100 का गुणा करने पर 45 में जब 100 का गुणा करेंगे तो 4500 आ जाएगा। इसमें हम 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे क्योंकि दी हुई संख्या में 2 अंक पर दशमलव है। हम देखते हैं कि 45% हमें प्राप्त हो गया। इस प्रकार दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए सीधे सीधे 100 का गुणा कर देते हैं और आगे प्रतिशत का निशान लगा देते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है 0.75। 0.75 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 का गुणा करेंगे। गुणा करते ही तुरंत प्रतिशत का निशान लगा देंगे। 7 5 का 1 में जब गुणा करेंगे तो 7 5 आ जाएगा। 1 के आगे डबल जीरो है तो डबल जीरो लगा देंगे और 0.75 अर्थात दशमलव के बाद 2 नंबर है, राइट साइड से गिन करके 2 नंबर पर दशमलव लगा देंगे। हमें प्राप्त हो जाएगा 75.00। 75.00 को हम सीधे 75% लिख देंगे क्योंकि दशमलव के बाद वाले जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि दशमलव वाली संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं तो वह संख्या प्रतिशत के रूप में प्राप्त हो जाती है। हमारा तीसरा प्रश्न है 0.65 का प्रतिशत मान। 0.65 को प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें भी हम 100 का ही गुणा करेंगे और हमें प्राप्त हो जाएगा 65.00 प्रतिशत। 65.00 प्रतिशत का मीन्स है 65%। इस प्रकार हम दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे आसान तरीका है कि दी हुई संख्या में, दी हुई भिन्न में सीधे सीधे 100 का गुणा कर दीजिए और प्रतिशत का निशान लगा दीजिए। इसको हम लिखेंगे 3 × 100/4 प्रतिशत। 4 से 100 को काट देंगे। 4 दूनी 8, 2 बच जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 5 20। अब हम देखेंगे कि 3 × 25 हमें प्राप्त हो जा रहा है। 3 में 25 का गुणा करेंगे, आ जाएगा 75। इस प्रकार से 3/4 का प्रतिशत मान 75% होगा। 1/4 का प्रतिशत मान ज्ञात करना। 1/4 दी हुई भिन्न है, इस भिन्न में 100 का गुणा करते हैं और तुरंत ही प्रतिशत का निशान लगा देंगे। 100 का गुणा 1 में होगा और इसके बटे 4 हो जाएगा। 4 से जब हम 100 में भाग देंगे तो 25 बार जाएगा। 4 की भाग 100 में देंगे तो 25 बार जाएगा। इस तरह से हमको 1/4 का प्रतिशत मान 25% प्राप्त होता है। आपके सामने एक अगला सवाल है 7 सही 1/2। इसे हमें प्रतिशत में बदलना है। 7 सही 1/2 में 7 होल नंबर है। 7 में 100 का हम गुणा कर देंगे और 1/2 हमारी भिन्न है। 1/2 में भी हम 100 का गुणा कर देंगे और आगे प्रतिशत का निशान लगा देंगे। 7 का गुणा 100 में करते हैं तो 700 आ जाएगा और 100 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 100 आ जाएगा। तुरंत बटे 2 लिखेंगे और प्रतिशत का निशान
लगाते चलेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 700 प्लस 2 से जब 100 में भाग देंगे तो 50 आ जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे 50। इस तरह से हम देखेंगे कि 700 में 50 जोड़ दिया, 750% प्राप्त हो गया। यहाँ हमने देखा कि मिश्र भिन्न 7 सही 1/2 को बड़ी ही आसानी से दो खंड में तोड़कर 100 का गुणा करते हुए हमने इसको 750% प्राप्त कर लिया। प्रश्नों को लगाने के बाद अब हम सीखेंगे कि किसी दी हुई भिन्न को किस प्रकार से सरलतम रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हमारे सामने है एक भिन्न 75/100। हम बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे जिसका पहाड़ा पढ़ने से 75 भी कट जाए और 100 भी कट जाए। हम 25 को लेते हैं। अपने मन में आप 25 ले लीजिए, ये रफ वर्क है। 25 का टेबल पढ़ेंगे तो 25 तियां 75 और 25 चौके 100। इस प्रकार से 75/100 का सरलतम रूप 3/4 प्राप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहीं पर लिखा हो 60/80। 60/80 का सरलतम रूप, सबसे आसान तरीका है साइड के एक जीरो से एक जीरो को काट दीजिए। अब हमें प्राप्त हो जाएगा 6/8 और इसमें एक नंबर खोजेंगे जिससे अंश और हर दोनों कट जाए। अपने मन में 2 ले लीजिए, जैसे यहाँ बगल में 2 लिख लिया। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 तियां 6, 2 चौक 8। हमने देखा कि इसका आंसर आ गया 3/4। इसका आंसर हमें प्राप्त हो गया 3/4। अब हमारे सामने एक अगला प्रश्न है 125/1000। अगर 125/1000 को मुझे सरल करना हो तो सबसे आसान तरीका है कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 5 है तो हम उस संख्या को 5 से बड़ी आसानी से काट सकते हैं। 5 अपने मन में रख लीजिए। 5 का पहाड़ा पढ़िए 125 में तो 5 दूनी 10, 12 में से 10 जाएगा 2 बचेगा, 2 और 5 25 हो जाएगा, 5 बचे 25। 5 से फिर इसको भी काटिए, 5 दूनी 10, मिल गया 200। अब क्या देखेंगे 25/200, आसान हो गया 25। फिर 5 से काट डालिए, 5 बचे 25, 5 चौक 20, 40। अब हम देखेंगे कि आ गया 5/40। 5 से काटिए, 5 एक कम 5, 5 अठे 40। इस प्रकार से 1/8 125/1000 का सरलतम रूप है। यदि हमें प्रतिशत मान ज्ञात करना हो, हमारे पास कोई धन हो, कोई पूछता हो कि इसका 12% कितना होगा, 5% कितना होगा, प्रतिशत मान निकालना हो तो क्या करते हैं। दी हुई संख्या, जितना हमारे पास संख्या है, जितना रुपया है, इस रुपया को लिखेंगे, का के जगह पर गुणे लगाएंगे। 12% कह रहा है तो 12% लिख दीजिए और 600 गुणे 12% है तो 12/100। जितना प्रतिशत रहेगा उसी के बटे 100 लिख देंगे। नीचे के 2 जीरो को ऊपर के 2 जीरो से काट देंगे। आ गया 6 गुणे 12/1। बटे 1 और गुणे 1 का कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए हम 12 में 6 का गुणा कर देंगे। 12 6 72, आ गया 72 रुपये। इस प्रकार से 600 रुपये का 12% 72 रुपये प्राप्त होता है। अगला सवाल हमारे सामने है 900 रुपये का 4.5%। हमारे सामने एक दशमलव संख्या है, हम इस दशमलव संख्या का ही मान निकालेंगे। 900 गुणे 4.5/100। यहाँ भी हम नीचे के 2 जीरो को ऊपर के 2 जीरो से काट लेंगे। हमारे पास हो जाएगा 900/100, जिसमें से दोनों जीरो कट गए। हमको प्राप्त होगा 9 और 4.5। 9 में 4.5 का गुणा कर लेंगे। 9 का गुणा 5 में करेंगे, 9 पचे 45, 4 हासिल मिल गया।
9 चौक 36, 36 में 4 जोड़ लेंगे 40 आ जाएगा। यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, हम भी यहाँ राइट साइड से एक अंक गिन करके दशमलव लगा देंगे। इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा 40.5। अगला सवाल हम देखेंगे, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है, किसी ने कह दिया कि 2000 रुपये का 4/5% क्या होगा। 2000 रुपये का 4/5% क्या होगा। तो देखिए पहले के क्वेश्चन की तरह इसको भी 2000 गुणे 4/100 लिख देंगे, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में 4/5 है, तो हम यहाँ पर 4 के बटे 5 लिख देंगे, कोई समस्या नहीं होगी। नीचे के डबल जीरो से ऊपर का डबल जीरो काट देंगे। इस 5 का टेबल पढ़ेंगे 20 में, 5 एकम 5 और 5 चौक 20। क्या देख रहे हैं, हमको प्राप्त होता है 4 गुणे 4, मिल गया हमें केवल 16। हो गया कि 2000 का 4/5% 16 प्राप्त होता है।